गर्मियों की चिलचिलाती धूप में एक छोटा सा गांव झुलस रहा था। गांव के हर घर में पंखे और कूलर चल रहे थे, लेकिन एक कोने में एक पुरानी झोंपड़ी ऐसी भी थी जहां कोई ठंडी हवा नहीं पहुंचती थी। उसमें रहती थी एक बूढ़ी अम्मा, गोमती बाई। उम्र 80 साल, शरीर दुबला-पतला, आंखें कमजोर और हालात और भी कमजोर। उनके पास न बिजली थी, न पंखा। एक पुराना मिट्टी का घड़ा और एक हथेली से बना पंखा ही उनका सहारा था। उसी गांव में रहता था एक लड़का, बाली। 10वीं कक्षा में पढ़ता था, बेहद होशियार, लेकिन उससे भी ज्यादा संवेदनशील। वह हर रोज स्कूल जाते हुए गोमती अम्मा को देखता, जो दरवाजे पर बैठकर अपने चेहरे को कपड़े से ढककर पसीने से तरबतर बैठी रहती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय बाली उनके पास रुक गया। अम्मा, बहुत गर्मी लग रही है ना? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटा, लेकिन अब आदत हो गई है। बाली को यह बात भीतर तक चुभ गई। उस रात वह चैन से सो नहीं पाया। अगले दिन स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला में टीचर ने बताया कि पुराने जमाने में लोग मिट्टी और हवा के जरिए घरों को ठंडा रखते थे। बाली के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर बिजली वाला पंखा नहीं ला सकता तो क्या मैं खुद एक पंखा बना सकता हूँ? वह घर गया और अगले दिन स्कूल के बाद गांव के कुम्हार चाचा के पास पहुंचा। वहां से वह 2 बड़ी मिट्टी की प्लेटें और एक छोटा घड़ा लेकर आया। कुछ रस्सियां, एक पुराना घिसा डंडा और साइकिल का टूट चुका हैंडल जोड़कर उसने एक घूर्णन करने वाला मिट्टी का पंखा बनाया, जो हाथ से घुमाने पर ठंडी हवा देता था। 3 दिन की मेहनत के बाद बाली ने वह पंखा गोमती अम्मा को दिया। अम्मा पहले तो समझ नहीं पाईं। फिर जब बाली ने उसे चलाकर दिखाया, मिट्टी से उठती ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई तो उनके होंठ कांपने लगे। ये तूने मेरे लिए बनाया? हाँ अम्मा, ये मिट्टी का पंखा है, लेकिन इसमें मेरा दिल भी लगा है। अम्मा ने पंखे को छूते हुए कहा। बेटा, तूने तो मेरी गर्मी ही नहीं, मेरी तन्हाई भी दूर कर दी। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। स्कूल के विज्ञान मेले में जब बाली ने अपना मिट्टी का पंखा दिखाया तो उसे पहला पुरस्कार मिला। लेकिन जब उसने मंच पर ट्रॉफी लेकर कहा, इससे भी बड़ी जीत तब हुई जब अम्मा की मुस्कान लौटी। तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। बाली ने सिर्फ एक पंखा नहीं बनाया, उसने साबित किया कि सच्चा विज्ञान वही होता है जो इंसानियत के काम आए। सीख: कभी कभी हमारे पास बड़े साधन नहीं होते, लेकिन अगर दिल में भावनाएं हों और दिमाग में विचार, तो हम मिट्टी से भी खुशियों की हवा बना सकते हैं।